सुशीला अपने पति रंजीत को पाकर इतनी खुश थी कि मानो उसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। रंजीत कारपेंटर था, वह बढ़ाई का काम करता था। सुशीला बहुत सुंदर थी, पूरा गांव उसका बड़ाई करता था। रंजीत का एक दोस्त होता है जो अचानक रंजीत के घर आ जाता है। सुशीला को जब देखता है रंजीत का दोस्त तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस समय रंजीत का दोस्त कुछ नहीं बोला, लेकिन अपने मन में ठान लिया कि सुशीला को पाकर ही रहूँगा। इतनी सुंदर स्त्री मैंने कहीं नहीं देखा। सुशीला उसके मन में बस गई। वह मन ही मन चाहने लगा। बोला, मैं इसको पाकर ही रहूँगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में अचानक मोड़ आता है। क्या रंजीत का दोस्त सुशीला को पाता है या नहीं? कृपया वीडियो को पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा। रंजीत एक सीधा साधा लड़का था। वह नशा तो एकदम नहीं करता था। वह न तो बीड़ी पीता था, न तो सिगरेट पीता था, न शराब, न गांजा, कोई नशा नहीं करता था। रंजीत के जैसा उस गांव में कोई लड़का नहीं था। वह एकदम सरल स्वभाव का लड़का था। वह कारपेंटर का काम करता था। वह सुबह जाता था, शाम को अपने घर लौट आता था। पूरा परिवार सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। अचानक एक दिन रंजीत के गांव की बत्ती गुल हो जाती है। यह घटना उत्तर प्रदेश के एक गांव की होती है। जब बत्ती गुल हो जाती है तो रंजीत का दोस्त, जिसका नाम दीपक होता है, जिसे दीपू कहकर पुकारते थे, एक दिन दीपू रंजीत को फ़ोन लगा रहा था, लेकिन फ़ोन लगा नहीं। तब दीपू सोचने लगा, चलो आज रंजीत के घर चलते हैं, कुछ बातें करेंगे, क्यों फ़ोन नहीं उठा रहा है, चलकर देखते हैं। दीपू साइकिल उठाता है और चल देता है। रंजीत के द्वार पर दरवाज़ा खटखटाता है तो रंजीत की बीवी दरवाज़ा खोलती है। दीपू रंजीत की बीवी को देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह उसे देखते ही मोहित हो जाता है। दीपू उसे देखता ही रहा तो रंजीत की बीवी ने कहा, भाई साहब अंदर आइए, बोलिए क्या काम है, किससे मिलना है? आपको तो दीपू बोलता है रंजीत भाई से मिलना है। दीपू मन ही मन सोचने लगा, रंजीत इतना सांवला और इसकी बीवी इतनी सुंदर। तब तक रंजीत आ जाता है और बोलता है, क्या बात है भाई, कैसे आना हुआ? दीपू बोला, भाई तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ क्यों बता रहा है? तो रंजीत ने कहा, कल से लाइट नहीं आ रही है, इसीलिए मोबाइल चार्ज नहीं है। चलो अच्छा, काम पर चलते हैं। लेकिन जब से दीपू सुशीला को देखा है तब से उसको चैन नहीं आ रहा है। चलते फिरते सोते जागते बस सुशीला की तस्वीर उसके सामने आ रही है। यहाँ तक कि खाना खाता है तो सुशीला की तस्वीर उसके सामने आ रही है। पानी पीता है तो सुशीला की तस्वीर उसके सामने आ रही है। जहाँ भी जाता बस सुशीला के बारे में ही सोचता रहता। अब दीपू रंजीत के घर किसी न किसी बहाने रोज़ एक चक्कर लगाता और सुशीला को ही देखता रहता। कोई काम न रहे तब भी कोई न कोई बहाना बनाकर रंजीत के घर आ जाता। दीपू रंजीत से कहता, रंजीत भाई अब मैं रोज़ आपको घर से ले लिया करूँगा। अब मैं आपको रोज़ आऊँगा, आप तो हमारे दोस्त हैं। लेकिन दीपू दोस्ती किया है मतलब के लिए। लोग दोस्ती करते हैं कई मतलब के लिए। कोई धन के लिए दोस्ती करता है तो कोई दोस्ती करता है जिसके घर में सुंदर बहन हो, सुंदर बीवी हो। ऐसी दोस्ती दीपू भी कर लिया है। दीपू रंजीत की पत्नी को पाने के लिए लाखों प्रयास करने लगा, लेकिन रंजीत की पत्नी को कैसे पाएगा? दीपू सोचने लगा, क्यों न रंजीत को शराब पिलाना सिखा दूं, तो उसकी पत्नी तक पहुंच सकता हूं। एक दिन दीपू शराब लेकर आता है और रंजीत से कहता है, अरे यार एक पैक ले ले। तो रंजीत कहता है, माफ़ करना यार, मैं तो तंबाकू तक हाथ नहीं लगाता, बीड़ी सिगरेट तक नहीं पीता, तुम शराब पीने की बात कर रहे हो।
दीपू बोला, एक पैक लगा ले, दिन भर की थकान मिट जाएगी और भाभी के साथ जाके सो जाना। रंजीत कहता है, नहीं, मैं नहीं पीऊँगा। लेकिन दीपू जिद करने लगता है तो रंजीत थोड़ा ले लेता है और उसी दिन से उसे थोड़ा मज़ा आता है। दूसरे दिन भी लाता है और रंजीत को पिलाता है। ऐसे करते करते रंजीत को पिलाने की आदत पड़ जाती है। रंजीत रोज़ शराब पीता और एकदम शराब का आदी हो गया था। यहाँ तक कि दीपू रंजीत को रोज़ साइकिल से छोड़ने जाने लगा। एक दिन दीपू सुशीला से कहा, भाभी आप बहुत सुंदर दिखती हो, आपकी जैसी सुंदर स्त्री मैंने कहीं नहीं देखा। दीपू सुशीला की खूब बड़ाई करता है, लेकिन सुशीला कहती है, जो करना हो वह अपने घर जाके करिए, मेरे यहाँ से आप चले जाइए। और दीपू अपने घर चला जाता है। लेकिन कहानी यहीं मोड़ ले लेती है। एक कर्जा देने वाला होता है जो रंजीत को 10,000 रुपये दिया रहता है। वह रुपए मांगने आता है तो वहीं दीपू मिल जाता है और कहने लगता है कि रंजीत की बीवी बहुत सुंदर है, उसे पाने के लिए मैंने लाख कोशिश की लेकिन हासिल न कर सका। तो कर्जा देने वाला होता है वह रंजीत को टॉर्चर करने लगता है। कहता है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, अब पैसे मुझे अभी चाहिए, चाहे जहाँ से लाकर दो। तब रंजीत कहता है, अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, लेकिन जो आपका ब्याज है वो मैं दे सकता हूँ। कुछ दिन में मैं आपका पूरा पैसा चुकता कर दूँगा। लेकिन कर्जा देने वाला नहीं मानता, कहता है, मुझे लाकर कहीं से भी दो। तब दीपू एक बोतल लाता है, रंजीत को पिलाता है। रंजीत नशे में हो जाता है तो दीपू कहता है कर्जा देने वाले से कि चलो इसके घर चलते हैं। तब तीनों मोटरसाइकिल पर बैठकर रंजीत के घर जाते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं तो उसकी बीवी सुशीला घर से निकलती है। तो कर्जा देने वाला सुशीला को देखते ही जैसे बिजली चमक गई हो, लेकिन उस समय वह सुशीला को देखता है और चला जाता है। फिर अगले दिन रंजीत को शराब पिलाता है और कर्जा देने वाला दीपू से कहता है, यार चाहे पैसा मिले चाहे ना मिले, लेकिन एक रात के लिए सुशीला मिल जाए तो सारा पैसा उसका माफ़ कर दूंगा। रंजीत शराब पीने के बाद नशे में हो जाता है तो कर्जा देने वाला कहता है, रंजीत तुम्हारे ऊपर 20,000 कर्ज हो गए हैं, मेरी एक बात मान लो, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। रंजीत बोला, क्या? तो कर्जा देने वाले ने कहा, एक बार भाभी से मिला दो, तुम्हारे सारे कर्ज माफ़ कर दूंगा। जब यह बात रंजीत सुनता है तो वह क्रोध में आ जाता है और बोलता है, आज जो बात कही है ये बात दोबारा मत कहना, तुम्हारा सारा पैसा लौटा दूंगा। तब तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। सवेरा होता है। कर्जा देने वाले की आंखों में तो सिर्फ सुशीला बसी हुई थी। फिर शाम होती है, तीनों शराब पीते हैं तो कर्जा देने वाला फिर रंजीत से कहता है, एक रात की तो बात है, तेरा 20,000 माफ़ हो जाएगा, सिर्फ एक रात की बात है। जब रंजीत नशे में धुत हो जाता है तो कहता है, चलो घर पर चलते हैं। रंजीत घर पर जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है। सुशीला से कहता है, भाई साहब बैठे हैं, थोड़ा इनको पानी दे दो। वो पानी लेकर जाती है। जैसे ही सुशीला पानी देने जाती है तो कर्जा देने वाला उसकी साड़ी को पकड़कर खींच लेता है और कहता है, इधर आओ, तुम्हारे पति ने मुझे बुलाया है। तुम्हारे पति ने जो 20,000 रुपये लिए हैं, आज सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा, सिर्फ आज रात एक बार। जब इतनी बात सुशीला सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और बोली, गेट खोलती है और अपने पति के पास आती है और बोलती है, किसको लेकर आए हो, यह बदतमीज़ कौन है? रंजीत बोला, जाओ उससे बातें करो। सुशीला बोली, नहीं, ऐसे इंसान को घर के अंदर नहीं होना चाहिए। सुशीला बोली, आप जाइए, उनके पास बैठिए, मैं अभी आती हूँ। रंजीत उसके पास चला जाता है। सुशीला अकेले सोचने लगती है, दोनों नशे में हैं, मेरी इज्जत कैसे बचेगी?
मैं चिल्ला भी नहीं सकती, रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। इधर दोनों इंतज़ार कर रहे हैं। कर्जा देने वाला रंजीत से कहता है, तुम्हारी बीबी कहाँ गई, अभी तक आई नहीं। दोनों खोजते हैं, खोजते खोजते सो जाते हैं। सवेरा होता है। जब रंजीत का नशा उतरता है तो सोचता है, मैंने नशे में क्या करवा डाला। सुशीला को इधर उधर खोजता है। जब सुशीला नहीं मिलती तो उसे पता चलता है कि उसकी बीबी मायके चली गई है। रंजीत बहुत शर्मिंदा था। वह ससुराल कैसे जाएगा, लेकिन वह एक दिन ससुराल गया तो उसकी बीबी ने फटकार दिया। बोली, मैं ऐसे घर में नहीं जा सकती जहां हमारी कोई इज्जत न हो। रंजीत निराश होकर इधर कर्जा देने वाला का कर्जा मांगता रहा। रंजीत दिन रात मेहनत करने लगा। खाना टाइम से मिलता नहीं था। वह धीरे धीरे बीमार हो गया। पैसे के अभाव में वह इलाज नहीं करा पाता। एक दिन चेकअप करवाने गया तो पता चला कि उसको टीबी है। शराब बहुत पीता था। सुशीला की माँ अचानक बीमार हो जाती है। उसे एक निजी अस्पताल में ले जाती है और भर्ती कराती है। कुछ देर बाद उसी रूम से खांसने की आवाज़ आती है। आवाज़ जब उसके कानों तक आती है तो वह नज़र करती है तो देखती है कि उसका पति रंजीत एक बेड पर लेटा हुआ है। बहुत बुरी हालत है, खांस रहा है, रो रहा है। खांसी इतनी तेज़ है, जब सुशीला की नज़र रंजीत पर पड़ती है तो पहचान लेती है कि ये तो मेरा पति रंजीत है। रंजीत देखता है तो कहता है, ये मेरी पत्नी सुशीला है। तब सुशीला अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे पति रंजीत बीमार हैं, वो भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो माँ कहती है, उनका भी ख्याल रखना, आखिर वो तुम्हारे पति हैं। माँ को एडमिट कराती है, दवा दिलाती है। उसके बाद कुछ फल लेकर अपने पति के पास जाती है और कहती है, आप कैसे हैं। रंजीत अपनी पत्नी की तरफ नज़र नहीं मिलाता। उसकी आँख से आंसू टपक टपक कर गिरने लगते हैं। रंजीत बोला, मैं किस मुंह से आपसे क्षमा मांगूं। उस दिन जो मैंने किया बहुत गलत किया। सुशीला दोनों की सेवा करने लगती है। दोनों धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं। डॉक्टर दोनों को डिस्चार्ज कर देते हैं, दवा देकर छोड़ देते हैं। कहते हैं, सही से दवाइयाँ खाना, परहेज करना, अपना ध्यान रखना। रंजीत के घर कोई तो था नहीं। रंजीत अपनी पत्नी से क्षमा मांगता है और कहता है, मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। यह कहकर वह रोने लगता है। सुशीला अपनी माँ की तरफ देखती है तो माँ बोलती है, बेटी दामाद हैं, इन्हें घर लेकर चलो। वो अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं। वह अपने पति और अपनी माँ को लेकर घर चली जाती है। दोनों को टाइम टाइम से दवाइयाँ देती हैं। दोनों स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन सुशीला अभी भी रंजीत से नाराज़ थी। एक दिन सुशीला रंजीत को दूध का गिलास देने गई तो रंजीत ने सुशीला का हाथ पकड़ लिया। बोला, अगर आप भी मुझसे नाराज़ हो तो मेरा यहाँ रहने से कोई मतलब नहीं। अब मैं सुधर चुका हूँ, शराब पीना छोड़ दिया हूँ। मैं तुमको समझ नहीं पाया। तुम जैसी पतिव्रता स्त्री खोजने पर भी नहीं मिलेगी। मैंने पतिव्रता स्त्री की कदर नहीं की, मुझे क्षमा कर दो। सुशीला जो होती है वह अपने पति को अपने बाहों में भर लेती है। पति भी सुशीला को अपने बाहों में भर लेता है। दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और दोनों जिंदगी सुधर जाती है। दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। जिसकी पत्नी सुंदर होती है उसके पति के ऐसे ही शराब पिलाकर उसके रिश्ते को तोड़वाना चाहते हैं। दोस्तों, इस तरह से शराब पिलाकर किसी के घर को नहीं उजाड़ना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।